तो सड़कों पे गाय हैं, उनका रखवाला आप बने हो, चौकीदार आप हो, तो गाय अगर उस गाय की वजह से लोग मर रहे हैं तो जिम्मेदार कौन है? अच्छा, मुसलमान गाय काटे तो कानून बना रखे, उसको फांसी हो जाए, उसका हथियार जब्त हो जाए, उसको बंद हो जाए, उसकी सजा हो जाए। लेकिन अगर सरकार की वजह से गाय रोडों पर मरे और उसकी वजह से लोग मरे तो उसकी सजा का प्रावधान किसके पास है? सरकार ने क्यों नहीं सजा का प्रावधान किया? भाई रोडों पे दिखेगा, कौन नहीं बचाएगा? किसको नहीं जानवरों से प्रेम है? पंजाब में ये भी बहुत बड़ी बात है कि लोग गाय हिंदू धर्म में बहुत पूजनीय है, बट लेकिन लोग क्या करते हैं, अधिकतर लोग उसकी जब तक वो दूध देती है तब तक उसको पालते हैं, लेकिन उसके बाद उसको जब वो वृद्धा हो जाती है, दूध नहीं देने के लिए होती है, तो उसको छोड़ देते हैं सड़कों पे। ये भी देखिए ना। हाँ देखो, ये सरकार इस पर निर्धारित करे ना, जुर्माना डाले, कौन रोक रहा है? या गाय रोडों पर मर रही है, किसी का टांग टूट गया, जाओ देखो दर्जनों पड़ी है एक हफ्ते में, और उनकी वजह से हफ्ते लोग मरे पड़े हैं, तो उनका कौन देखेगा? सरकार इस पे डिसीजन ले। हम एक सप्ताह का सरकार के यहाँ बगल में टाइम दे रहे हैं, स्थानीय सरकार इस पे डिसीजन ले। उनको पकड़ के, जब गौशाले की व्यवस्था आपने कर रखी है तो क्यों नहीं गाय हैं? और गाय नहीं है तो हर वक्त तो वो सड़कों पे नहीं रह सकते ना। मैं आपसे एक ही बात कह रही हूँ कि लोग दूध पीने के बाद उनको सड़कों पे छोड़ देते हैं। जिनकी आप बात करें गांव रक्षक, वो जगह जगह हर जगह नहीं रह सकते। कुछ हमारा तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है ना। अरे हम पालेंगे, चलो सरकार कानून बनावे ना इसके लिए कि आपने गाय रखा है, इसका रजिस्ट्रेशन कराओ, बीमा कराओ। तुम अगर छोड़ोगे तो हम तुम्हें कानूनी कार्रवाई करेंगे। हमने दूध निकाला, छोड़ दिया, अरे छोड़ा तो सरकार जाने ना क्यों छोड़ा। सरकार इसका प्रबंध करे, सरकार गौशाला बना रखी, सरकार उसको देखे, बंद करो, जो गौ काटता हुआ पकड़ा जाए। लेकिन सड़कों पे जब गाय मरेगी तो उसके लिए कानून कौन बनाएगा? ये बीजेपी सरकार गायों को लेकर राजनीति कर रही है, और ये राजनीतिक हम नहीं होने देंगे। और यहाँ हम एक हफ्ते बाद धरने पर बैठेंगे, चाहे एसडीएम हो, चाहे जो भी संबंधित विभाग हो, उन गायों को पकड़े और ले आके गौशाला में जब्त करावे, और वहां जाके खाना दाना जो भी हो, जितने सैनिक बने हैं गौ रक्षा दल के और तमाम संगठन के लोग, वो जाकर के उनको चारा डाले वहां। और अगर गाय मरती है तो उन पर मुकदमा करो। उनके नाम पे राजनीतिक सब कोई कर रहा है, लेकिन ये बताओ उनका बचाव कौन कर रहा है? कब तक गाय सड़कों पे रहेंगी? और एक हफ्ते बाद गाय रोडों पे नजर आई तो हम बता रहे हैं, हम रोडों पे नजर आएंगे। और हमारा डंडा झंडा सबको पता है, हमारा डंडा झंडा इतना मजबूत है कि फिर हम नहीं देखेंगे कि इनका फोर्स क्या है, इनका सिस्टम क्या है। फिर हम जो है मजबूती से इन गाय की रखवाली, और कोई दिक्कत नहीं है भाई, सरकार के लिए हम अच्छे से फिर चुके आवाज बुलंद करेंगे। इसलिए सरकार इन गायों को लेकर चिंता हो, और नहीं तो ये अपने सरकार बनाने के लिए अगर चिंता है तो हम बता रहे हैं, इनकी सरकार हम जल्द ही गिरवाएंगे और खत्म कराएंगे। क्योंकि गाय पे राजनीतिक बहुत हो गई। इनके सरकार में हिंदू खतरे में, इनके सिस्टम में गाय खतरे में, इनके सिस्टम में मुस्लिम खतरे में, इनके सिस्टम में क्रिश्चियन खतरे में। एक सवाल यह है कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट कुत्तों के लिए कानून पास करती है। हाँ, और जिस देश में गाय को माता माना जाता है उस देश में गाय के लिए कोई कानून पास नहीं होता है कि वो रोड पर घूम रही है, उसको क्यों शेल्टर नहीं दिया जाएगा? दुर्भाग्य, इसको दुर्भाग्य का, दुर्भाग्य, इस सरकार का दुर्भाग्य। सुप्रीम कोर्ट कुत्तों के लिए मेरे ख्याल से 48 घंटे के अंदर दोबारा से कानून पलटा गया, क्योंकि पहले कानून आया कि सारे कुत्तों को उठाया जाएगा और उन्हें शेल्टर होम में डाला जाएगा। विरोध प्रदर्शन हुए और जितने भी पशु प्रेमी थे रोड पे उतर गए, और उन्होंने खूब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी आलोचना की और सब कुछ किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला बदलना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट ने अब नया फैसला ये दिया कि ठीक है, हम कुत्तों को पकड़ेंगे, उनकी नसबंदी करेंगे। जब ये फैसला कुत्तों के लिए हो सकता है, और जिस देश में गाय को माता माना जाता है उस देश में ऐसा फैसला गायों के लिए क्यों नहीं होता कि गायों को शेल्टर दिया जाए। और जितने लोग गाय पर राजनीति कर रहे हैं, जो गौ रक्षा दल बनाई, यही